जाते हैं। वाह, वाह, वाह! क्या बहुत गजब बहुत है, क्या सुंदर, बढ़िया, गजब। बहुत सुंदर। बहुत तो चलिए सभी मित्रों का स्वागत है। हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के अपने इस संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है जो कि 1315वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और आज के मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती रश्मि तिवारी जी, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत में है। आप हमने जब 5 दिन की वर्कशॉप रानीखेत में की थी तो आपने 5 दिन की कार्यशाला में रह करके हमारे को मदद भी की थी। विशिष्ट अतिथि कार्तिक तिवारी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आज बहुत दिन बाद जुड़े। अध्यक्षता करेंगे राशि कराय जी और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त देवरक्षिता नेगी, जो कि कक्षा 9 की छात्र है आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। तो मैं एक बार स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, पांडे सर शायद बहुत जुड़ेंगे, और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले सुमित श्रीवास्तव सर, नरेंद्र पाल जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी, और इस पटल पर हमारे साथ कई अन्य साथी अभिभावक जुड़े। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिसमें चंद्रशेखर जोशी जी हमारे बीच रुद्रपुर से जुड़े हैं, देवरक्षिता नेगी जी, हरीश देवतला जी, जानकी भोज जी, हिमांशु तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में सुधीर तिवारी जी और सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त देवरक्षिता जी को। देवरक्षिता जी, आप तैयार हैं क्या? जी सर। हाँ, तो मैं आपको मंच सौंपता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। आपका स्वागत है। जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं है उनका नाम कल की सूची में होगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ जी, देवरक्षिता जी। धन्यवाद सर। जी सर, धन्यवाद। नमः सर्वेभ्यः। अहं देवरक्षिता। अहं नवम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अस्ति। अद्य बालप्रहरी संस्थायाः 1315 ऑनलाइन कार्यक्रम अस्ति। श्लोक गायनं कार्यशाला इति आयोजनम् अस्ति। संस्कृत भाषा भारतस्य आत्मा अस्ति। श्लोकः न केवल शब्दाम् अपितु ज्ञानस्य मूलप्रतीकाः सन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे वयं श्लोकपाठेन संस्कृते महत्त्वं प्रदर्शयामि। अद्य अस्माकं मध्ये उपस्थिताः सन्ति मुख्य अतिथिः श्रीमती रश्मि तिवारी जी, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा। विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक तिवारी, कक्षा 9, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर गोपेश्वर चमोली। अध्यक्षतां वहति श्री कुमारी राशि, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा। सर्वे मान्यवराः अस्माकं ऑनलाइन कार्यक्रमं शोभयन्ति। वयं सर्वे तेषां हार्दिक स्वागतं कुर्मः। संस्कृत भाषा भारतस्य संस्कृतेः आत्मा अस्ति। श्लोकाः न केवल शब्दा किन्तु भावना, भक्तं, ज्ञानं च वहन्ति। अस्माकं विशिष्ट अतिथिम् आह्वयितुम् इच्छामि। विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक तिवारी, कक्षा 9, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली। भ्राता, तुम उपस्थित असि? हाँ भगिनी, मैं उपस्थित हूँ। हार्दिक स्वागतम्। सर्वेभ्यः प्रणमामि। मम संस्कृतौ न कोऽपि महती अस्ति, महती बढ़िया नहीं है, तो मैं हिंदी में ही बोलूँगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कार्तिक तिवारी, कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली में पढ़ता हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ श्री उदय किरोड़ा सर जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया और मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। और मैं साधुवाद देता हूँ और
बधाइयाँ देता हूँ मेरी बहन देवरक्षिता नेगी कक्षा 9वीं के जो छात्र हैं और संचालन कर रही हैं, इतना बढ़िया संचालन कर रही हैं और अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी जी को भी, जिनका नाम राशि है, जो राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा में है और आज हमें जिनका सानिध्य प्राप्त होगा, जो हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि की गद्दी में विराजित हैं, श्रीमती रश्मि तिवारी जी, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। और हमारे जो बाल प्रहरी में बड़े जो हम जिनका हमें सानिध्य हमेशा ही प्राप्त होता है, श्री आकाश सारस्वत जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड जी का सर जी का और श्री श्याम पलट पांडे सर जी का भी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी का भी हमें रोज सानिध्य प्राप्त होता है। वो हमें हमेशा ज्ञानवर्धक बातें बताया करते हैं। हमारी जो संस्कृत भाषा है वो बड़ी मनोहारिणी भाषा है। हम कई ग्रंथों के बारे में जानते हैं, कई उपनिषदों के बारे में जानते हैं और कई कहानियां भी पहले संस्कृत में लिखी जाती थी और जो कि बहुत मधुर होती थी। हमने जैसे कि पंचतंत्र के बारे में पढ़ा है। पंचतंत्र के 5 भेद होते हैं: मित्र तंत्र, मित्र भेद तंत्र, मित्र समर्पित, काकोलियम, लुब्ध प्राशन, अधिकरण कारक। तो मैं इन्हीं में से सबसे पहला अपना जो श्लोक लाया हूं वो इन्हीं में से एक कहानी है, लोह तुला, जो कि मित्र भेद से आती है। उसी में ये श्लोक आता है, जब जीर्णधन विदेश चला जाता है तो विदेश जाने की सोचता है, जो कि अपना जो लोहे का तराजू उसे भेंट में मिला रहता है उनके पूर्वजों से, वो दूसरे सेठ को देता है और फिर विदेश जाता है। वहां से आता है तो सेठ कहता है कि तुम्हारा तराजू चूहे खा गए हैं। तो फिर वो उसके पुत्र को ले जाते हैं, सेठ के पुत्र को, वहां स्नान कराने के बहाने, और गुफा में छुपाकर कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे को बाज उठाकर ले गया है। ये विवाद बढ़ते हुए राजा के पास जाता है तो राजा सही न्याय करते हैं। तो जब जीर्णधन जाता है, जो कि एक व्यापारी का पुत्र है, व्यापार करने विदेश में, तो उस समय वो अपने मन में ही ये परिकल्पना करता है एक श्लोक की, यत्र देश अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्या तस्मिन् विभवहीनो यो वस्ते शव पुरुषाधमो। इसका अर्थ है, जब कहीं किसी भी स्थान में हम हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा या हम कहीं कमा रहे हैं, वहां हमें लाभ ना हो या कहीं हमारा मान सम्मान ना हो, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। उस स्थान से दूसरी और जगह जाना ही हमारे लिए बेहतर है। और मेरा जो दूसरा श्लोक है, हम सभी जानते हैं, हमारे जो प्रथम श्लोक है वो वाल्मीकि जी द्वारा रचित है। तो ये घटना तब की है जब पहले वाल्मीकि जी बैठे थे और सोच रहे थे कि इस दुनिया में कोई जितेंद्रिय मतलब गुणों वाला नहीं है। तो नारद मुनि आके उन्हें बताते हैं कि गुणों वाला है, इस समय गुणों को भी धारण किए एक व्यक्ति होने वाले हैं श्री रामचंद्र जी। उनके गुणों का बखान करते हैं तथा उसके बाद जब वाल्मीकि जी स्नान करने पे जाते हैं तो वहां एक धनुर्धर निषाद आता है और एक क्रौंच जो मिथुन था, यानी क्रौंच पक्षियों का जो जोड़ा था, उनमें से एक क्रौंच को मार देते हैं और माना जाता है ये विश्व का सर्वप्रथम श्लोक था। मैं उसी को आप सभी के सम्मुख रख रहा हूं। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वागाम शाश्वती स्म यत क्रौंच मिथुना नाम दे कामावधि काम मोहितम। इसका अर्थ है, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी निषाद, क्योंकि तूने जो प्रेम में लुप्त जो क्रौंच मिथुन थे, यानी क्रौंच पक्षी का जो जोड़ा था, उनमें से एक का वध किया है। तो ये बताते हैं कि उसके बाद जब ब्रह्मा जी के पास हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि आप को मैं वरदान देता हूं कि आप कि श्लोक के कारण कि आप जो रामचंद्र जी का चरित्र नारद मुनि जी ने बताया है, उनके लिए आप रामायण पूरा काव्य लिखेंगे। तो हमारी जो संस्कृत भाषा है उसमें इतने प्यारे प्यारे श्लोक छुपे हुए हैं, जिनका हम समझते हैं जो छोटे हैं, जो कठिन हैं। संस्कृत भाषा यूं दिखने में सरल है किंतु कठिन है। संस्कृत भाषा का शब्दकोश दुनिया में सबसे बड़ा शब्दकोश कहा जाता है और हमारी इंग्लिश है, डच है, फ्रांस है। अगर हम देखा जाए तो ये सारी भाषाएं संस्कृत से ही कनेक्टेड हैं।
यहाँ तक कि देवनागरी लिपि में कई सारी भाषाएं लिखी जाती हैं, क्योंकि देवनागरी लिपि को सबसे सरल लिपियों में से एक माना जाता है और बहुत अच्छी देवनागरी लिपि और हमारी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा को अगर कोई सीख लेता है तो वो दुनिया के हर भाषा को सीखने की शक्ति रखता है और हमारे हर भाषा का जन्म हुआ है। तो इसी के साथ मैं आज का हमारे यहाँ जो संचालन कर रही है देवरक्षिता नेगी, मेरी जो भगनी है, बहन है, मैं उन्हें ये मंच संचालित करने के लिए वापस देता हूँ इस श्लोक के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही हमारी संस्कृति रही है, यही हमारी संस्कृत रही है कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यही हम चाहते हैं, यही हम कल्पना करते हैं और सब इसी तरह खुश रहें, हंसते खेलते रहें। धन्यवाद। अत्यंत मधुरः पाठः। ऑनलाइन वातावरणे संबोधनम्। नियम। प्रथम नियम। अति अस्मिन् कार्यशाले त्रयोदशः प्रतिभागिन् द्वा श्लोकः अर्थसहितम् ऑनलाइन गायतः प्रस्तुत्य करोमि। द्वितीय नियम। सर्वे प्रतिभागिन् कृपया माइक ऑन कृत्वा सुस्पष्टं गायतु। तृतीय नियम। अन्ये कृपया माइक ऑफ कुर्वन्तु यथा स्वरः स्पष्टः श्रूयते। चतुर्थी नियम। सर्वे आहवदेन आत्मविश्वासेन प्रस्तुति करोति। अहं वदितुम् इच्छामि यत् कथम् अहं बालप्रहरी मञ्चे सम्मेलिता अभवम्। लॉकडाउन काले मम पिता अस्ति। ते इच्छन्ति स्म यत् अहं सक्रियास्मि, आत्मविश्वासयुक्ता च भूयासम्। ते डॉक्टर दीपक महाभागं मेहता सरं प्रति उक्ता। डॉक्टर दीपक मेहता सरेण मम कृत्वा अस्य सुन्दरस्य बालप्रहरी मञ्चस्य विषये उक्तम्। अहम् उदयकिरोला महाभागं प्रति हृदयतः धन्यवादं वदामि, येन मम कृते एषः सुन्दरः मञ्चः प्रदत्तः। अधुना वयम् अस्माकं प्रतिभागिन् स्वागयामः। ते सर्वे बालाः विभिन्नविभागम् आगच्छन्ति। एते बालाः संस्कृतश्लोकान् मधुरस्वरेण गायनं करिष्यन्ति। प्रथम प्रतिभागी कुमारी ऋतिका दानु, कक्षा 8, बाल विद्या सदन, व्यजू, बागेश्वर। भगिनी, त्वम् उपस्थित असि? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। स्वागतम। धन्यवाद। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं ऋतिका दानू, कक्षा 8 की छात्रा, बाल विद्या सदन वजूला, तहसील गलूर, जिला बागेश्वर से हूँ। आज मैं आप सभी को संस्कृत श्लोक सुनाना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृत गमय। हे ईश्वर, अर्थ, हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो। यह मेरा दूसरा श्लोक। तारणाम भूषणम चंद्र, नारीणाम भूषणम पति, पृथ्व्या भूषणम राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम। अर्थ, चंद्रमा तारों का आभूषण है, पति नारी का आभूषण है, राजा पृथ्वी का आभूषण है, विद्या सभी का आभूषण है। धन्यवाद। सुंदर श्लोक पाठः अस्ति। अधुना द्वितीय प्रतिभागिन् मञ्चे आगच्छतु। श्री धार्मिक तिवारी, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पनुआ देवखन, अल्मोड़ा। भ्राता, त्वम् उपस्थितः अस्ति? आम् उपस्थितम्। स्वागतम्। धन्यवाद। नमस्कार, मम नाम धार्मिक तिवारी,
अहं तृतीयकक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा देवखन। अहं द्वितीय श्लोक प्रस्तुत करोमि। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय हलसी साधु विपरीते तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ है कि जो गंदा आदमी होता है वो उसका ज्ञान बहस करने में होता है, और जो उसके पास धन होता है वो नशे करने के लिए होता है, और जो उसके पास ताकत होती है वो कमजोर लोगों को परेशान करने के लिए होती है। मेरा दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद। शुभरात्रि। साधु साधु, अतिशयम् उत्तम पाठः। आदौ अहम् आदरणीयम् आकाश सारस्वत सरं सम्मानं मञ्चे आमन्त्र्यामि। ते आगत्य स्व प्रेरणामृतवचनैः अस्मान् प्रेरयन्तु। सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय देवरक्षिता। सबसे पहले प्रिय देवरक्षिता को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 14वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय रश्मि जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, अध्यक्षता कर रही प्रिय राशि और कार्यक्रम का बेहतरीन रूप से संचालन कर रही प्रिय देवरक्षिता। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। संस्कृत हमारी धार्मिक भाषा, हमारी आध्यात्मिक भाषा, वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की भाषा, सनातन संस्कृति की भाषा। निश्चित रूप से संस्कृत हमारी पौराणिक भाषा भी रही है। हिंदी की जननी संस्कृत अधिकांशतः है भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत, तो संस्कृत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। हमारी उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत एकेडमी और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का कैंपस भी स्थापित किया गया है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। हर जिले में एक एक संस्कृत ग्राम की स्थापना की गई है, वहां संस्कृत अनुदेशक भी रखे जा रहे हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हमारे पूरे देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण को जोड़ती है। यदि भारतीय एकीकरण को वृद्धि करने वाली भाषा के रूप में देखा जाए संस्कृत को, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाल प्रहरी मंच भी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए पर्याप्त कार्य करता है और महीने में 1 या 2 वर्कशॉप संस्कृत श्लोक वाचन के नाम से संचालित करता है, जिससे कि संस्कृत का यथोचित प्रचार प्रसार हो सके। प्यारे बच्चों, हम चाहे कोई भी भाषा पढ़ें, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हमारी आध्यात्मिक भाषा संस्कृत भी है। हम इंग्लिश भी पढ़ें, बाकी भाषाएं भी पढ़ें, लेकिन हिंदी और संस्कृत का हमें कार्य साधक ज्ञान जरूर होना चाहिए। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन को ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना,
अपितु आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपका कहना है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवादः महोदयः। अधुना तृतीयः प्रतिभागिन् मंचे आगतश्चु। श्री विजय जोशी, कक्षा 6, DAV स्कूल, लोहाघाट, चंपावत। त्वं उपस्थित असि? जी दीदी। स्वागतम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम विजय जोशी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है। मैंने भी उसमें प्रतिभाग किया है, तो मेरा पहला श्लोक ये है। न चोर हार न राजहार, न चोर हार न राजहार, न भ्रात भाज्यम न च भार करी, व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम, एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। विद्या ऐसा धन है जिसे ना तो चुराया जा सकता है, ना छीना जा सकता है, ना भाइयों में बांटा जा सकता है, और ना ही भारी है। खर्च करने पर यह हमेशा बढ़ता है, इसलिए विद्या सबसे श्रेष्ठ धन है। मेरा दूसरा श्लोक, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रतम, पतित्वात् धनम प्राप्तोति धनार्थ धर्मम तत्सुखम। अर्थात विद्या से विनय नम्रता आती है, विनय से पात्रता सज्जनता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। अत्यंत मधुरः पाठः। इदानीं चतुर्थी प्रतिभागिनः एव स्वयं श्लोकं पठतु। कुमारी जैष्णवी तिवारी, कक्षा 6, दी शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल, हल्द्वानी। भगिनी, त्वं उपस्थित आसि? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मैं जयश्रम तिवारी, कक्षा 6, दी शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल, हल्द्वानी से आज आप सभी का बाल प्रहरी के इस मंच पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को संस्कृत के 2 श्लोक तथा उनका भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। नास्ति विद्या समबंधु, नास्ति विद्या समदृतम, नास्ति विद्या समवित्तम, नास्ति विद्या समसुखम। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि विद्या के समान कोई बंधु यानी रिश्तेदार नहीं होता, विद्या के समान कोई दोस्त भी नहीं होता, विद्या के समान कोई धन नहीं होता, और विद्या के समान कोई सुख नहीं होता। इस श्लोक का सारांश यह है कि विद्या सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मेरा दूसरा श्लोक शिव तांडव स्तोत्र का 9वां श्लोक है, और जो कि कुछ इस प्रकार है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलिंब कंठ कंडली रुचि प्रबद्ध कंदरम स्मृच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम खच्चिदम गजच्छिकांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। इस श्लोक में रावण भगवान शिव की स्तुति करता है। वे कहते हैं कि ऐसे भगवान शिव जिन्होंने त्रिपुरासुर, अंधकासुर जैसे बड़े राक्षसों का संहार किया और मृत्यु के देव यमराज और बड़े देव जैसे कामदेव जी को परास्त किया, उन भगवान शिव को हम नमन करते हैं। धन्यवाद। सुंदरः श्लोक पाठः आसीत्। अधुना पंचम प्रतिभागिन् मंचे आगच्छतु। श्री नमीश जोशी, कक्षा 1, बी शिवा पब्लिक स्कूल, चकुटिया, अल्मोड़ा। नमीश जी। अहम् उपस्थित अस्मि। स्वागतम्। नमस्कार, मम नामः नमीश जोशी। अहं प्रथम कक्षायां पठामि।
मम विद्यालयस्य नामः वीरशिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो दुख दूर करता है, सुख को देता है और पवित्र बुद्धि को सही रास्ते पर ले जाने वाला भगवान हमें अच्छे विचार दे और हम सही रास्ते पर ले जाता है ताकि हम जिंदगी में सही फैसले ले सके और आगे बढ़ सके। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात हे ईश्वर, आप ही मेरे माता पिता, भाई और मित्र हो, धन और ज्ञान सब कुछ आप ही हो। धन्यवाद। साधु साधु अतिशयम् उत्तम पाठः। इदानीं षष्ठप्रतिभागिनः स्वयं श्लोकः पठतु। श्री हर्षवर्धन कक्षा 5 राधा जोशी सरस्वती विद्या मंदिर देवीधुरा चंपावत। भ्राता त्वम् उपस्थितः असि? अहम् उपस्थितम्। स्वागतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम हर्षवर्धन अस्ति। अहं पंचम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम राधा जोशी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर देवीधुरा चंपावत अस्ति। मम प्रथम श्लोकः। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावको न चैनं क्लेदते यद्यापो न च शिहसि मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं ही सुखा सकता। मम द्वितीय श्लोक। सुख दुखे समे कृप्तो लाभ लाभो जया जयो ततो युध्यस्य नैनं पार्थात्मसि। अर्थात तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। धन्यवाद। मधुरः पाठः। अधुना सप्तम प्रतिभागिन मंचे आगच्छतु। कुमारी गीतिका नेगी कक्षा 1 बीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा। जी हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गीतिका नेगी है। मैं बीशवा स्कूल से कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने 2 श्लोक प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा पहला श्लोक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात तेरी सूंड वाले, बड़े शरीर वाले, करोड़ों के समान चमकने वाले हे देव, मेरी सभी कार्यों को पूरा कीजिए। मेरा दूसरा श्लोक। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु में नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। इस श्लोक में गुरु की महिमा का वर्णन है जो हमें
जो हमें सिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और हमें सही दिशा में ले जाते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। सुन्दरः श्लोकः पाठः आसीत्। इदानीं प्रतिभागिनः स्वं श्लोकं पठतु। कुमारी निहारिका जोशी, कक्षा 1, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कालीनगर, उधम सिंह नगर। निहारिका जी। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम निहारिका जोशी है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर है। मेरा श्लोक इस प्रकार है। हिमालय समारभ्य यावदिन्दो सरोवरं तं देव निवितं देव देशं हिंदुस्तानं च स्पृशते। इसका अर्थ है, देवताओं के द्वारा हम बनाया गया देश, जिसका आरंभ हिमालय पर्वत से होकर नाम से जानते हैं। मेरा दूसरा श्लोक पवित्र श्री गीता से है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का विस्तार के लिए देवरक्षिता जी, बढ़े आगे। जी सर। मधुरः पाठः। आदौ अहम् आदरणीयं श्रीमती रश्मि तिवारी जी, आर्मी पब्लिक स्कूल, रानीखेत, अल्मोड़ा, सम्मानं मञ्चे आमन्त्रयामि। ते आगत्य स्वप्रेरणामृतवचने अस्मान् प्रेरयन्तु। मैम। आप सभी जी आप सभी को मेरा नमस्कार। जी देवरक्षिता जी, सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ मुख्य अतिथि बनने का अवसर दिया। आप सभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे श्लोकों से यहाँ अवगत कराया हमें, जिसमें गीता के श्लोक थे, संस्कृत के श्लोक थे। सच में आपकी मधुर आवाज और साफ स्वच्छ उच्चारण से पूरा जो वातावरण है वो बिल्कुल एकदम सकारात्मक हो गया है। छोटे कक्षा प्रथम से लेकर 8वीं तक के बच्चों ने बहुत अच्छे श्लोक बोले हैं। देवरक्षिता जी ने संचालन बहुत अच्छा किया है। और सुधीर जी आईडी से जुड़े थे एक बच्चे, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला था। बच्ची का मैं नाम नहीं सुन पाई थी, जिन्होंने बोला था संस्कृत में, शुरुआत में बोला था। बहुत अच्छा आप लोगों का। हम संस्कृत हमारी जो है वो संस्कृति की पहचान है और आपने इसको बड़े ही गर्व से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मैं एक एक बच्चे का सुन रही थी। रितिका जी ने अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतम गमय, बहुत ही अच्छा श्लोक सुनाया। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना चाहिए। इसी प्रकार धार्मिक तिवारी जी ने मधुर आवाज में बिल्कुल ओम भूर्भुवः स्वः का गायन किया। विजय जोशी कक्षा 6, जिन्होंने विद्या बढ़ती जाती है, ना चुराई जा सकती है, ना छीनी जा सकती है, ना बांटी जा सकती है, इतना अच्छा श्लोक के माध्यम से हमें शिक्षा दी है कि विद्या क्या है,
हमारी ऐसी चीज है जिसको ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है। विद्या हमेशा बढ़ते जाती है और ना ही इसका कोई भी भार होता है। इसके तत्पश्चात जयश्री तिवारी जी ने विद्या के समान ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना ही कोई सुख है। इसकी बराबरी, विद्या की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो संस्कृत श्लोक के माध्यम से हमें हर प्रकार से विद्या की ओर बढ़ाया है। इसके बाद नमिश जोशी जी की तो मधुर आवाज सुनकर मन प्रसन्न हो गया। ओम भूर्भुवस्सुः लयबद्ध तरीके से, इतने प्यारे तरीके से उन्होंने बोला। कक्षा प्रथम लग ही नहीं रहा था कि इतना छोटा बच्चा हमारे सामने ओम भूर्भुवस्सुः का श्लोक बोल रहा है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और तुम्हें माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव। बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब हमारे सामने इतने अच्छे से प्रस्तुत किया। किरोला जी ने बहुत ही अच्छा मंच आप लोगों को दिया है, जिसमें हमारी संस्कृति को आप लोग बढ़ा रहे हैं। हर्षवर्धन जी ने नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावको न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। गीता के इतने अच्छे श्लोक लिए हैं इसमें, जिसमें हम संस्कृत के माध्यम से गीता के श्लोकों को भी जान रहे हैं, हमारी पुरानी संस्कृति को जान रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीतिका नेगी ने मधुर वाणी में, बहुत ही सुंदर वाणी में, कक्षा 1 की बच्ची है ये, जिन्होंने वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा, इतना अच्छा श्लोक सुनाया कि सुनकर वातावरण तो स्वच्छ हुआ ही हुआ, कानों को भी मधुर वाणी सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसके अतिरिक्त निहारिका जोशी जी ने यदा यदा हि धर्मस्य वाला श्लोक, हमें गीता का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान सब एक ही मंच पर मिल रहा है। जैसे गीता में एक श्लोक कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त कर्मणि। अर्थात हमें कर्म करते जाना है, हमें फल की चिंता नहीं करनी है, फल पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। और ये किरोला जी के माध्यम से हमें ये मंच मिला है जिसमें हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं किरोला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। जयतु संस्कृतम। धन्यवाद। धन्यवादः महोदयाः। अधुना प्रतिभागिनः मञ्चे आगच्छन्तु। श्री आराध्य शर्मा, कक्षा 7, विंस पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आराध्य जी। इदानीं दशम प्रतिभागिनं स्वं श्लोकं पठतु। कुमारी खुशी भोज, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भेटोली, अल्मोड़ा। खुशी जी। जी दीदी, स्वागतम्। धन्यवाद। मम नाम खुशी अस्ति। अहं 6ठी कक्षां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुल्यः अस्ति। मम प्रथम श्लोक उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेन हि सुक्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप पशु नहीं जाते, शेर को भी शिकार करने के लिए जाना पड़ता है। मम द्वितीय श्लोक परिवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तः तस्मात् हि प्रिय ही वक्तव्य वचने का दर्जता। अर्थात मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी खुश हो जाते हैं, इसलिए मधुर वचन ही बोलने चाहिए। मधुर वचन बोलने में कैसी दृढ़ता। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अत्यन्तं मधुरः पाठः। अदो अहम् आदरणीयम् अशोक कुमार नेगी सर सम्मानं मंचे आमन्त्रयामि। सर। अहम् अवस्थितां सहभागी जनानां मंचे आगत्य एवं प्रदर्शनं कुर्तः सादरम् आमन्त्रयामि।
श्री आराध्य शर्मा, कक्षा 7, विंस पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आराध्य जी। अहम अस्माकं मार्गदर्शन सखम उदय किरोला महाभागम मंचे आगत्य सादरम आमंत्र्यामि। अध्यक्ष जी को बुलाइएगा पहले। जी सर। अस्माकं अध्यक्षता आह्वायितुम् इच्छामि कुमारी राशि करायत, कक्षा 10, राजकीय इंटर कॉलेज, शेख अल्मोड़ा। राशि जी। अहम अस्माकं मार्गदर्शम सखम उदय किरोला जी मंचे आगत्य सादरम आमंत्र्यामि। जी, देवरक्षिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत अच्छा सुंदर संचालन आपने किया और आपने हमने आपको एकदम ही आज इसके लिए ज़िम्मेदारी दी और आपने उस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मैं आपको बधाई देता हूँ और बहुत सुंदर संचालन आपने किया। बहुत दिन बाद जुड़ी हैं आप। आपको हम सब याद करते हैं, आप समय-समय पर जुड़ा कीजिएगा। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय नेगी सर, आप जुड़े हैं क्या हमसे? आपका माइक बंद था। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। सर मैं जुड़ा हूँ, लेकिन मैं ट्रैफिक में फंस रहा हूँ यहाँ भोपाल में गुरु नानक पर्व में। बस बच्चों का कार्यक्रम मैंने सुनने का प्रयास किया। देवराजा जी का संचालन भी बहुत बढ़िया रहा, लेकिन मैं जो है वो बच्चों को अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर। हाँ, तो मैं जितने भी बच्चों ने प्रस्तुतियां दी हैं उन सभी बच्चों को मैं बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, बधाइयां आपका शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल सर। नेगी सर, आप सफर में हैं, उसके बावजूद भी आप हमारे साथ बने हैं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पटल पर जितने भी आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय रश्मि तिवारी जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में समय निकाला और जैसा मैंने शुरुआत में बताया, आप एक क्रिएटिव टीचर हैं। रानीखेत में जब हमने 5 दिन की वर्कशॉप की थी, तब भी आप एज ए रिसोर्स पर्सन आपने हमको मदद की थी। आप अपने स्कूल के बच्चों को लेके आई थी। आपने समय निकाला। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपने और बच्चों को भी इस पटल पर जोड़िएगा और आप पहले भी जुड़ी रही हैं और अब आगे भविष्य में आप जुड़ते रहेंगी, तो मैं आपका से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। एक बार सभी अभिभावकों का, शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूँ और जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में होगा। तो एक बार आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।